अभी तक हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया और 3 लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। देखो, पहले हम अगर बात करें, अगर हम चैप्टर को थोड़ा समझें तो हमने एक ऐसा था कि एक्स पार्टनर था, वाई पार्टनर था और जेड पार्टनर था। इनका एक ओल्ड रेशियो हुआ करता था, मान लेते हैं दैट इज 3:2:5। फिर से क्या हुआ, एक्स, वाई और जेड ने, इसने न्यू रेशियो दिया आपको और बोला रेशियो हो गया 1:1:1। यानी पहले भी 3 पार्टनर थे और अब भी 3 पार्टनर हैं। समझना बात को, पहले भी 3 पार्टनर थे और अब भी 3 पार्टनर है। तो इसको हमें सिखाया गया चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि ऐसे जब सिचुएशन हो तो उसको बोला गया चेंज इन पीएसआर। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 में बढ़े तो चैप्टर नंबर 4 की कहानी क्या था हमारा, कि मान लिया जाए एक्स पार्टनर है, वाई पार्टनर है, रेशो मान लिया जाए 3:2 है और हमें एक पार्टनर मान लेते हैं जेड, एक न्यू पार्टनर था और जो न्यू पार्टनर था वो सम परसेंटेज जैसे 1/4 के लिए आ रहा था। और ये सिर्फ 1/4 के लिए नहीं आ रहा था, ये अपने साथ साथ क्या लेके आ रहा था, कैपिटल और प्लस अपना शेयर का प्रीमियम लेके आ रहा था। जो गुडविल था उसको हमने बोला था यहाँ के प्रीमियम है। तो जब इस वाले ऐसे काम कर रहा था तो उसको हमने क्या नाम दिया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर बोला। ये भी हम कर चुके हैं, यानी ये दोनों चैप्टर कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, मान लिया जाए x है और y है और z है। ओल्ड रेशियो मान लेते हैं 3:2:1 है, सपोज करो 3:5 कर देते हैं, चलो। अब क्या होता है, इसमें से एक पार्टनर अपना डिजायर, अपनी इच्छा करता है कि यार मैं अपना कंटिन्यू पार्टनरशिप फॉर्म में रहना ही नहीं चाहता। जैसे सपोज करो जो वाई पार्टनर है, वाई कहता है कि भाई अब मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। तो जो न्यू पार्टनर, न्यू फर्म होगा और न्यू पार्टनर जो होंगे वो कौन होंगे, सिर्फ एक्स और वाई, क्योंकि जेड ना चला जाएगा। तो देखो, जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन था, जेड आया था तो अपने साथ दो चीजें लेके आया था, एक कैपिटल और एक प्रीमियम। तो बोलेगा अब मैं जब जा रहा हूं तो मेरी मेरी जितनी भी चीजें हैं वापस कर दो। तो मैं इसका क्या दे दूंगा वापस, एक कैपिटल और एक इसका क्या वापस दे दूंगा। सिंपल सी बात है ना, आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, जो सामान आप लेके आए थे, अब बोल रहे मैं नहीं रहूंगा भाई, मैं तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना चाहता। मैं बोला ले ले अपना सामान ले भाई और चला जा। तो इस यही क्या हो गया हमारा, रिटायरमेंट। लेकिन फर्क ये होगा, यहाँ पे कैपिटल आप कम लेके आए थे, लेकिन जब वापसी लेके जाओगे तो आप ज्यादा कैपिटल लेके जाओगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वगैरह जितना आपका मेहनत है पूरा मेहनत लेके जाओगे आप। गुडविल भी जितने आपकी मेहनत की होगी पूरी लेके जाओगे। तो इसको जब कभी भी कोई पार्टनर ऐसा होता है जो डिजायर करता है, जो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि यार अब मैं काम नहीं करूंगा, नहीं करने के खूब सारे रीजंस है। नंबर 1, डीड में मेंशन था कि 60 साल से उम्र जो भी पर्सन होगा वो रिटायर होना पड़ेगा। डीड समझते हो ना, जहां पे एग्रीमेंट किया था वहां पे अगर मैंने मेंशन कर दिया था कि भाई 60 साल से उम्र के आपको छोड़ना पड़ेगा, तब तो जाना ही पड़ेगा। मान लो 60 साल के ऊपर हो गई। दूसरा, इसकी अपनी इच्छा ही नहीं है कि ये काम करे, ये अब इसकी इच्छा ही नहीं है कि काम करे। तीसरा, इसने शायद कोई ऐसा फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर दिया, फ्रॉड कर दिया या फिर इतनी लापरवाही करी, तो ये दोनों पार्टनर बोलते हैं भाई तुम चले जाओ, हम तुम्हें नहीं रखना चाहते। तो जब ये रिटायर होगा तो रिटायर होने के बाद हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि इसको जो कैपिटल देना है वो कितना, और जो इसको गुडविल, अब गुडविल को प्रीमियम नहीं बोलेंगे, गुडविल ही बोलेंगे। जाते टाइम पे जब जाएगा तो बोलेंगे भाई तू गुडविल ही ले जा, और आते टाइम पे क्या लेके आया था, वो प्रीमियम लेके आया था। तो ये गुडविल इसको कितना देना पड़ेगा, पहला चैलेंज हमारा। तो इसको गुडविल कितना देना होगा सीख जाएंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। इसको कैपिटल कितना देना पड़ेगा, वो कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो उससे पता चल जाएगा इसके हिस्से का बैलेंस क्या निकल रहा है जो इसको दे देंगे। दूसरा कंसर्न रहेगा हमारा कि यहाँ पे जब नए ये पार्टनर चला गया तो बचे हुए पार्टनर का रेशो तो बदल जाएगा ना। तो बदल जाएगा तो अब देखो बहुत सिंपल है,
इसमें से 3 2 5 था। अब एक पार्टनर चला गया तो न्यू रेशो पता है क्या हो गया, जो चला गया उसको भूल जाओ, 3:2। 3 4 केसेस हैं जिसमें से सिंपल ये है, यानी जो पार्टनर चला गया उस पार्टनर को छोड़ दो आप, बाकी जो बच गया वही क्या होगा, न्यू रेशो। सपोज करो इस वाले एग्जाम्पल में चला जाता वाई, तो हमारा रेशो पता है क्या होता है, न्यू 3:5। और सपोज करो चला जाता एक्स, तो न्यू रेशो क्या होता। तो जैसे एडमिशन के अंदर काफी कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे, रेशो के अंदर यहाँ पे नहीं है। तो मैं अगेन कहूंगा जिस बच्चे ने एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लिया है या फिर पीछे के चैप्टर किए हैं, तो उनको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान चैप्टर लगने वाला है ये। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या सीखना होगा सर, अगेन हमें एक तो न्यू रेशो सीखना होगा, इसके अंदर भी न्यू रेशो निकालेंगे, है ना। न्यू रेशो का मतलब एक पार्टनर जाएगा तो फिर नया ही बनेगा ना। नए रेशो का मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा एक पार्टनर आएगा तभी न्यू रेशो होता है, न्यू रेशो का मतलब एक पार्टनर जाएगा तब भी बन जाएगा, ठीक है। दूसरा हमें इसका गुडविल का ट्रीटमेंट सीखना है। सर तीसरा क्या सिखाओगे, तीसरे में अगर हम बात करें तो इसको जो भी पार्टनर्स कैपिटल को जो दिया जाएगा वो सीखेंगे, यानी पार्टनर्स कैपिटल। और चौथा हमारा बैलेंस शीट जो बनाते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। तो सर इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में अगर हम बात करें क्या क्या सीखने वाले हैं, मैं पहले टॉपिक लिख दूं और यही सिंपल से टॉपिक्स होंगे, जैसे ये टॉपिक्स खत्म होगा हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा उसके साथ साथ। सबसे पहले हम सीखेंगे रेशो, नंबर 2 पे सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बहुत सिंपल है इसके अंदर। नंबर 3 पे सीखने वाले हैं हम रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, जो कि पहले क्वेश्चन जब रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनाते तो फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गया ये तो। और लास्ट में सीखेंगे हम एडजस्टेड कैपिटल। इसके अंदर भी एडजस्टेड कैपिटल जैसा एडमिशन ऑफ पार्टनर में था वैसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नए तरीके से होने वाला है इसके अंदर एडजस्टेड कैपिटल। ये सारे टॉपिक जैसे कवर अप करेंगे तो मान के चलो आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, जिसमें से हमारा आज रेशो खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर गुडविल खत्म हो जाएगा, उससे अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा, और फिर इसमें 2 क्लासेस लग सकता है, तो 4 से 5 एक हफ्ते का क्लासेस मान के चलो, 4 से 5 क्लासेस चलने वाला है। वही एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम अगर टाइम ड्यूरेशन देखें तो 1 मंथ लगभग प्लस ही हो गए थे शायद। तो अब इसके अंदर मैं 5 दिन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने वहां बहुत मेहनत कर लिया था। ऐसे चैप्टर नंबर 3 में आपने देखा टाइम बहुत ही कम लगा, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 4 में मेहनत कर लिया था। अब आइए सबसे पहले अगर हम रेशो की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेशो हो सकते हैं। तो पहला केस, केस नंबर 1 या टाइप नंबर 1 कह सकते हो, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। जब क्वेश्चन या फिर व्हेन नो एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन। देखिए एग्जाम्पल बहुत सिंपल है रेशो, देखो मान लो 2:3:4, अभी मैंने समझाया XYZ, सपोज करो Z जा रहा है, तो न्यू रेशो क्या होगा, न्यू रेशो बताओ, 2:3। फर्स्ट केस कंप्लीट, 2:3। समझ में आई बात आपको, 2:3। सेकेंड केस, व्हेन ओल्ड पार्टनर एक्वायर
फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर। दो ही पार्ट बनते हैं इसमें। देखो एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल इसके करेंगे। मान लिया जाए x है, y है और z है, रेशियो 3:2:5। ठीक है। अब अगेन मैं z को रिटायर करना चाहता हूं, जिसपे मैं सर्कल बनाऊंगा हर बार, समझ लेना उस पार्टनर को मैं रिटायर कर रहा हूं। z जा रहा है, अब y बोलता है कि भाई मैं z का हिस्सा मैं अपने शेयर में प्लस कर लूंगा। यानी जब एक पार्टनर जाएगा तो उसका जो भी शेयर था, z ने बोला मैं खरीद लेता हूं इससे इसका शेयर। तो अब ऐसे सिचुएशन में x का न्यू शेयर, तो x ने तो कुछ किया ही नहीं, तो x का तो हमारा वही पहले वाला रह गया। क्या रह गया हमारा? 3/10 था, अभी भी 3/10 ही रह गया। एंड y का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? पहले इसका 2/10 था, इसके अंदर ऐड हो जाएगा 5/10। ऐड क्या हो गया इसमें? क्योंकि इसका 5/10 इसने परचेज कर लिया, तो ऐड हो जाएगा। तो ये आ गया 7/, तो न्यू रेशो बन गया। न्यू रेशो अगर डिनोमिनेटर सेम है हमारा तो 3:7। अगर सेम नहीं होता तो पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेते और फिर रेशो बना लेते। समझ में आया यहां तक? अगला क्या हो सकता है इसी का, अगर मैं सेकंड पार्ट बोलूं, मान लेते हैं एक और एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल। x है, y है और z है, रेशो 3:2:5। अब क्या कहता है, z का जो भी शेयर है ये कहता है कि आधा मैं भी लूंगा और ये कहता है आधा मैं ले लूंगा। भाई ठीक है। यानी z का अगर मैं हाफ शेयर निकालूं तो z जो देगा, z गिवन टू x को देगा, यानी उसका 5/10 है तो उसका आधा 1/2 ही तो देगा ये, तो 5/20 दे देगा। सेम अगर z गिवन कर दे टू किसको? y को, क्या देगा? 5/10 का इंटू 1/2 यानी 5/20। समझ रहे हो बात को? 5/20। अब नाउ x का न्यू शेयर क्या होगा? x का न्यू शेयर, तो भाई इसके पास पहले से ही 3/10 था, उसके अंदर प्लस हो जाएगा 5/20। एंड y का न्यू शेयर क्या होगा? पहले से इसका 2/10 था और प्लस 5/20। एलसीएम ले लो, 26 प्लस में 5। एलसीएम ले लो 24 प्लस में 5, तो 11/20 और 9/20। तो न्यू रेशो क्या आ गया? न्यू रेशो क्या आ गया? 11:9। ये बन गया। ये तीन ही टाइप बनते हैं, जो तीनों टाइप मैंने आपको बता दिया रेशो के अंदर। इसके बाद पहले हम एक सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला करते थे, अब निकालेंगे हम गेनिंग रेशो। क्योंकि अब पार्टनर जब जाएगा, जैसे पार्टनर आता था ना, तो पुराने पार्टनर को अपना प्रॉफिट हिस्सा छोड़ना पड़ जाता था। देखो समझो, जैसे मान लो पहले पार्टनर था XYZ और लेट सपोज 90,000 है, तो ये 30,000 रुपए बांट लेते। अगर 90,000 प्रॉफिट होता तो अगर इक्वल रेशो है तो ये कितने कितने बांटते आपस में। अब Z चला गया, तो Z के जाने के बाद अब कितना बांटेंगे? ये 45। यानी आप इसको एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है कितने का? 15। और इसको भी एक्स्ट्रा फायदा 15। जब न्यू पार्टनर आ रहा था तो पुराने पार्टनर को क्या करना पड़ रहा था? अपने हिस्से में से नए को देना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही एक पार्टनर छोड़ के जाएगा तो जो उसका हिस्सा बचेगा ये आपस में बांट लेंगे। तो यहाँ पे क्या करने लग जाते हैं? ये गेन। जब हम अपने हिस्से में से कुछ भी चीजें छोड़ते हैं तो बोला जाता है सेक्रीफाइस कर दिया। आपके पास अगर कुछ भी है और आपने किसी को दे दिया अपने पास से, तो बोला जाएगा भाई आपने सेक्रीफाइस किया। और सामने वाले के पास कुछ भी था और आपको उसका हिस्सा मिल रहा है, तो बोला जाएगा आपने गेन कर लिया। तो यहाँ पे तो जो हमारे पार्टनर पुराने थे, जो कि अब नए बन जाएंगे, उनको तो फायदा ही पहुंचेगा एक पार्टनर के जाने के बाद। मान लो हम और आप मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो दो लोगों में बंटता है, आप चले जाओगे तो सारा प्रॉफिट मेरे पास ही आ जाएगा। तो यहाँ पे गेनिंग रेशो निकाला जाएगा। अब गेनिंग रेशो निकाला जाएगा। सर गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे? अब करेंगे न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। पहले क्या था फॉर्मूला? ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो और माइनस में न्यू रेशो करते थे, तो अगर कोई रेशो वहां माइनस में आ जाता था तो बोलते थे भाई ये गेन कर रहा है। ऐसे ही हमारा गेनिंग रेशो का फॉर्मूला हो गया न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर यहां कोई माइनस में आ जाएंगे तो बोलेंगे सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा होगा वो? सेक्रीफाइस। ठीक है।
तो सिंपल सा अगर मैं इसी क्वेश्चन का अगर मैं निकालूं, मान लिया जाए पीछे का एक क्वेश्चन किया हमने, तो 11:9 हमारा न्यू रेशो है और पुराना था हमारा ये रेशो। तो अगर मैं न्यू रेशो की बात करें तो 11:9, और ओल्ड रेशो की बात करें तो 3:2:5। तो गेनिंग रेशो क्या आएगा सर? यहाँ x के लिए निकालोगे, y के लिए निकालोगे, तो 11/20 और 9/20, माइनस में 3/10 और माइनस में 2/10। एलसीएम ले लो आप, तो कितने हो जाएंगे? 11 - 6/20 और इजिकल टू 20 एलसीएम आ गया। 9 - 4, तो ये आ गया 5/20 और ये भी आ गया 5/20, दोनों 5 ही 5 आ गया, तो आंसर आ गया 1:1। समझ में आया? ये कौन सा रेशो आ गया? गेनिंग रेशो। जो रेशो निकला है गेनिंग, जो पार्टनर गेन कौन कर रहा है यहाँ पे? 3 पार्टनर थे ना, एक्स वाई जेड, तो गेन कौन कर रहे हैं? एक्स और वाई। तो इसको कैपिटल को डेबिट करना होगा एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब गुडविल करेंगे। तो समझ रहे हो? अभी तक तो हम क्या सीख रहे हैं? आज की क्लास में सिर्फ रेशो करने वाले हैं, क्योंकि गुडविल भी हो सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले हम सिर्फ रेशो कर लेते हैं। ठीक है, आइए आपके बुक का क्वेश्चन देखते हैं, और आंसर आपको ऐसा ही पता चल जाना है कि भैया इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है टी, आर और जी रेशो है 1/2, 2/5 और 1/10। तो सबसे पहले भैया जो तुमने रेशो दिया है ना, ये रेशो तुमने उल्टा पुल्टा करके दिया है। इस रेशो को पहले सुलझा लो। तो सुलझाने के लिए क्या होगा? डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, इनटू में क्या कर दे 5 और इनटू में कर दे 2, तो ये सेम हो जाएगा, सबका डिनोमिनेटर 10-10 हो जाएगा। तो आंसर इज 5:4:1। अब बोलो कौन रिटायर हो रहा है? कहता है जी रिटायर कर दो भाई। तो जी कौन है? ये रहा, ये रिटायर हो गया, तो न्यू आंसर क्या आ गया? 5:, समझे? कोई दिक्कत इसमें? सिंपल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें। देखो क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कहता है पी, एम और एच पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रहा है, एम रिटायर, हिज शेयर वर डिवाइडेड इक्वली शिव एंड हरि, मतलब ये दोनों आपस में ले रहे हैं इक्वली। तो कहने का मतलब देखो पार्टनर कौन है? पी है और एम है और एच है, पारस, मोहन एंड हरि पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:5:4। मोहन रिटायर, इसके अंदर से मोहन बोलता है भाई मैं रिटायर हो रहा हूं, ठीक है, एंड हिज शेयर वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन, इसका जो भी हिस्सा था बराबर बराबर बांट दिया जाएगा शिव और हरि। भाई शिव तो है ही नहीं, नाम कैसे बदल गया है? देखना अपने क्वेश्चन में कहीं मेरे पास एरर हो। है शिव हरि, अच्छा पारस को शिव कर रखा है पुराने में, अच्छा नई बुक में नहीं हुआ है। हाँ तो वो बुक बेचना है ना, बुक कैसे बिकेगा? तो ठीक है, तो ये हरी है, वो नाम एरर है, वहां चेंज करना भूल गए। अब इसका आधा हिस्सा इसमें चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आधा हिस्सा इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? अब आधा कितना होगा? 5/, हम अगर देखें एम शेयर गिवन टू पी मान लेते हैं, तो 5/5, 5 10 4 14, तो इनटू में 1/2, 5/28। एम के बाद एच, सॉरी एम फिर से देगा ना, एम शेयर गिवन टू, किसको दे रहा है भाई ये? हरी को, एच को। न्यू रेशो बताओ क्या आएगा? एम का पी का न्यू शेयर, पी का न्यू शेयर, पी का पहले से क्या शेयर था? पी का पहले से था 5/, इसमें और एड ऑन हो जाने वाला है कितना? 5/28, तो ये 28 एलसीएम आ गया, और 10 प्लस में 5 यानी 15। और ऐसे हम क्यू का देख ले, क्यूब कर दिया मैंने, ये लो एच का, एच का न्यू शेयर पहले से क्या था? 4/14 प्लस में 5/28, एलसीएम ले लो 28, तो ये 8 प्लस में 5, 13/,
28। क्या आंसर आ गया? 15:13। हमारा आंसर आ गया 15:13। समझ में आई बात आपको? तो जो मैंने केस करा दिए ना 3, उससे ऊपर नहीं होगा, वही घुमा फिरा के आपको देंगे हर बार। बी पार्ट कहता है पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो, और पी को रिटायर कर दो। ये लो भाई, पी को रिटायर करो तो बच गए ये रेशो। इसमें करने की क्या जरूरत है? तो ऐसा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में तो आ सकता है। और अगर आपका पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से बोला कि इसको करके दिखाओ, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जो इसका बी पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन किस में आएगा? सिर्फ एमसीक्यू में। अच्छा, मजे की बात बताऊं, जैसे कि एक पार्टनर चला जाता ना इसमें से, तो गेनिंग रेशो भी जैसे हमारा होता है ना कि एक पार्टनर गया, तो जो न्यू रेशो होगा वही गेनिंग रेशो बन जाएगा सिंपल वाले केस में। अगर मैं इस वाले केस का गेनिंग रेशो आपको बताऊं, तो गेनिंग रेशो आएगा हमारा, कौन गया भाई इसमें से? 4:1 है ना, तो गेनिंग रेशो भी 4:1 ही रहेगा। गेनिंग रेशो क्या रहेगा? यानी न्यू रेशो विल बी गेनिंग रेशो। जैसे कि पहले क्या करते थे, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे यहां पे हो जाएगा। बाकी आप करके अभी ट्राई करोगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपको आर एम पार्टनर दे रखा है, आर एस एम रेशो, एम डिसाइड टू रिटायर हिज शेयर टेकन बाय आर एंड, अब रेशो दे दिया। इस रेशो में पार्टनर कौन कौन है? आर है, एस है और एम है। 2/5, 2/5 और 1/5। मतलब बोलने का मतलब है भाई 2:1 है, ये रेशियो है। अब रिटायरमेंट कौन ले रहा है? आर ले रहा है। अब आर का जो भी हिस्सा था 2/5, कौन ले रहा है? अच्छा, रिटायरमेंट ले रहा है हमारा एम। ये चला गया, कहता है इसका हिस्सा इन दोनों में बांट दो। लेकिन पहले बराबर बांट रहे थे, लेकिन इस बार बोला कि आप एक नए रेशियो में बांटो, हम रेशियो बता रहे हैं। तो मैं लिखूंगा यहां एम गिवन टू, किसको देगा एम? एम गिवन टू आर को। तो आर को कितना देगा? पहले से भाई एम का हिस्सा कितना है पता करो, 1/5, और उसको देगा 1:2 में, यानी 1/3, तो 1/15। समझ में आई बात आपको? क्या कह रहा है? रेशो किस रेशो में देगा? तो 1:2 क्या होता है? 1/3, और दूसरे का क्या हो जाएगा? 2/3। ऐसे मैं फिर से निकालू, एम गिवन टू किसको देगा भाई? एस को। कितना है भाई? 1/5 का कितने? 2/3, मतलब 2/15, 2/15। अब न्यू रेशो निकाल सकते हैं क्या हम? किसका रेशो? आर का न्यू शेयर निकालो। आर का भाई न्यू शेयर, आर का न्यू शेयर क्या होगा? पहले से क्या है भाई तेरे पास? आर 2/5 प्लस कर दो 1/15, तो एलसीएम आएगा 15, और यहां पे आ जाएगा 6 + 1, यानी 7/, ऐसे आर के बाद कौन है? एस का न्यू शेयर निकाल लो। तो पहले से 2/5 है, प्लस में 2/15 इजिकल टू 15, एलसीएम आ गया। तो कितने हो जाएंगे? 6 प्लस में 2, तो 8, 15, तो ये आ गया हमारा 7:8। आगे तो आप समझ ही गए कैसे करना है, 7:8 आ गया। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेगा। देखिए क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? आर रिटायर हो रहा है फर्म से, सिंपल सा क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। भाई गेनिंग रेशो निकालो। चलो एक तो करके ही दिखा दू। एक्स वाई जेड, 1/2, 3/10 और 1/5। भाई सीधा करो पहले इसको, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आ गया 5, 3 और 2। कहता है इसमें से हटा दो, किसको हटा दो? y को। y चला गया, तो न्यू रेशो 5:, हालांकि मैंने क्या कहा, गेनिंग रेशो भी वही होगा जो कि, लेकिन ये तो मैंने बोला है, इसको प्रूव करके देख लेते हैं। गेनिंग रेशो क्या कहता है भाई? न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। न्यू रेशो क्या बना इसका? 5/7, और दूसरे का 2/7। ये किसका है? एक्स का। ये किसका है? वाई का। माइनस कर दो ओल्ड रेशो। एक्स का क्या था? एक्स का था 5/10,
और y का क्या था हमारा, z का क्या था, अरे z है ये, z का क्या था 2/10। तो एलसीएम क्या होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 50 माइनस में 35 डिवाइडेड बाय 70, 20 माइनस में 14 डिवाइडेड बाय 70, तो माइनस करके क्या आ गया 15/70, और ये आ गया 6/70, तो क्या आ गया 15:6। इसको काट दो और 3 से कॉमन ले लो तो 5:2 आएगा, 5:2, जो कि हमारा आ गया 5:2। अभी फिलहाल निकाल लेना, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो शॉर्टकट पे जाएंगे, ठीक है ना। और वैसे भी ये रेशो कब काम आता है, जब हम रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वहां पे हमें गेनिंग रेशो जरूरत पड़ेगी गुडविल को देने के लिए, तब यूज होना है। समझ में आई बात आपको। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए ये हो जाएगा क्या नहीं होगा। क्या कहता है, सार्थक और मानसी SVM पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो दे रखा है, सार्थक रिटायर, कहता है V और M विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 2:1, डिटरमाइन द गेनिंग रेशो। तो इसका न्यू रेशो तो दे ही दिया, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब न्यू रेशो दे दिया, क्या फाइंड करना है, गेनिंग रेशो, सीधा फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा 6 में देखो फिर से WXYZ चार पार्टनर है, रेशो दे दिया, Y रिटायर हो जाता है, और Z, यहाँ कुछ थोड़ा सा एरर रह गया है, यहाँ पे नाम ना मिक्सअप हो गया, अपने बुक में देख लेना आप। R रिटायर हो जाता है, अगर Y रिटायर हो जाए तो WXZ रह गया, डिसाइड प्रॉफिट फ्यूचर रेशो इक्वली, तो न्यू रेशो क्या है 1:1:1, कैलकुलेट गेनिंग रेशो कर लोगे। अगला कहता है 3 पार्टनर है और इनका रेशो दे दिया, C रिटायर हो रहा है, A टेक 4/9 ऑफ C का शेयर, A ने क्या करा, C का जितना भी था 4/9 पार्ट A ने ले लिया और बैलेंस बाय B। तो मैं अगर यहां पे देखूं तो A टेकन फ्रॉम C का भाई पहले से ही क्या था, पहले पता कर लो, C का था 2/4 3 7 2 9, इसका कितना ले लिया इसने 4/9, ठीक है, 4/9 निकालोगे और वापस से ऐड कर दोगे ए में, और बैलेंस जो बच गया वो किस में ऐड कर दोगे, अब जाके बी के अंदर ऐड करके न्यू रेशो आ जाएगा। हो जाएगा ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कुमार लक्ष्य मनोज नरेश पार्टनर दे रखा है आपको, रिटायर्ड टेकन लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशो दिस। कहता है कि भैया यहाँ पे कुमार रिटायर जैसे हो रहा है तो इसका प्रॉफिट कौन ले रहा है, सिर्फ नरेश और मनोज ले रहा है, यानी नरेश, कौन कौन ले रहा है, टेकन बाय लक्ष्य मनोज ले रहा है, तो लक्ष्य और मनोज, नरेश नहीं कर रहा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गेनिंग रेशो, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन है मेरे ख्याल 10 क्वेश्चन होंगे आपके, ये 2009 में पूछा गया था, सवाल एग्जाम में आया था। एबीसी पार्टनर है, बी रिटायर हो गया, ही टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी, बाय ए एंड सी के द्वारा लिया गया इक्वली, बात वही है, सिंपल जो मैंने केस बताया उसी तरीके से हो जाएगा। 9 क्वेश्चन पढ़ के देखो, हो जाएगा। इसका शेयर सिर्फ कौन ले रहा है, अकेला ये लेगा, तो बस ए में प्लस कर दोगे, मैंने जो केस कराया था। अब आ जाओ 10 और 11, ये भी आपका हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में, रेशो हमारा खत्म हो गया, रेशो खत्म, रेशो में इतना कुछ नहीं है जितना एडमिशन में हमें लगा था टाइम, तो यहाँ पे रेशो में कुछ नहीं है। अगली क्लास में हमारा गुडविल खत्म हो जाएगा, और गुडविल के साथ साथ रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट भी कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में खत्म अगर हो जाए तो कर लेंगे। तो अब आप फटाफट से नोट करिए रेशो का सारा सवाल। ट्रीटमेंट अभी फिर नोट भी तो करना होता है आप लोगों को, मेरे तो अगली क्लास भी आ जाती है फिर।